बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 28 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ परमोटेशन। एग्जाम्पल नंबर है 1.2.1। लेट ए हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी। फाइंड टोटल नंबर्स विद 3 परमोटेशंस। देखें हमारे पास जो सेट ए है इसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए हैं, यहाँ सिंपल जिसको आप n लिख लें, 4 है। हमने फाइंड करनी है 3 परमोटेशंस। इसका मतलब हमने कितना चूज करना है, टेकिंग एट अ टाइम, जिसको आपने क्या बोला था, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो परमोटेशन का फार्मूला आपके पास था n पी आर n फिक्टोरियल ओवर n माइनस r का फिक्टोरियल। तो आपके पास है एन पी आर, एन की वैल्यू 4, पी 3। तो एक्सपेंड करें 4 फिक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 का फिक्टोरियल, 4 फिक्टोरियल ओवर 1 फिक्टोरियल। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 फिक्टोरियल क्या होता है, 1। तो 4 फिक्टोरियल आप लिख सकते हैं 4 3 2 1। तो आंसर क्या होगा, 24। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1.2.2। लेट E is equal to A, B, C up to son X, Y, Z be a set of English alphabet. Find the number of 5 letters words that can be formed from E such that first and last letter are distant vowels and remaining 3 are distant consonants। ज़रा देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसको मैं जो सेट एस का नाम देता हूँ, वो है ए बी सी डी अप टू सॉन एक्स वाई जेड। हमारे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास हैं 26। जो इसमें वाउल्स हैं, वाउल्स हमारे पास क्या हैं, 5। यानी ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या हैं, वाउल्स। तो अब आप देखें, वो कहता है कि आपके पास जो अल्फ़ाबेटिकल हैं वो टोटल 26 हैं और वाउल्स आपके पास क्या हैं, 5। अगर आप देखें तो वाउल्स आपके पास ए ई आई ओ यू, इनको वाउल्स हैं ये। और जो आपके पास कॉन्सिनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, जो वाउल्स के अलावा हों, वो कौन से होंगे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी टी यू टी एस टी यू ओ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए आगे पास जो वाउल्स होते हैं वो 5 हैं। टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अगर आप वाउल्स में, अगर आप टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं उसमें वाउल्स निकाल लें तो 20 जो वर्ड्स हैं आपके पास उनको क्या कहते हैं, कॉन्सिनेंट्स। देखें वाउल्स के अलावा जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉन्सिनेंट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एक वर्ड्स बनाना है जो कितने जिसमें कितने वर्ड्स हों, 5। कहता है कि जो उसका फर्स्ट लेटर है और जो उसका लास्ट लेटर है वो क्या हों, वाउल्स हों। तो दरमियान में कितने लेटर आ गए, 3। फर्स्ट लेटर यानी वो बेशक ओ हो या यू हो, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर
एक आप लफ्ज़ बनाएंगे जो 5 वर्ड्स का हो। फॉर एग्जांपल ए पी क्यू आर यू। देखें फर्स्ट पे और लास्ट पे वाउल्स हो, दरमियान में कोई भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप परमोटेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास टोटल वाउल्स कितने हैं? 5। तो कितने वाउल्स आप लेंगे वर्ड्स में? 2। तो 5p2। अब आपके पास जब डिफरेंट वैल्यूज हो दरमियान में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। तो आपने कितने चूज किए? आपने उसमें से 3। तो क्या आएगा? 21p3। तो देख लें हमारे पास जो वाउल्स हैं वो 5 हैं, उनमें से आपने कितने चूज करने हैं? 2। तो NPR का मतलब है 5p2। फिर आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। उसमें से आप कितने चूज करने हैं? 3। 21p3। तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1.2.5। लेट S be a set of natural numbers whose digits are chosen from 1, 3, 5, 7 such that no digit are repeated. Find S। देखें आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7। आपने इनको अरेंज करना है या आपने इनकी परमोटेशन फाइंड करनी है। तो देखें आप पहले हम एक एक वर्ड चूज करते हैं। 1, 3, 5, 7। देखें टोटल वर्ड्स कितने हैं? 4। हमने 1, 1, 1 करके चूज किया तो R की वैल्यू क्या है? 1। तो NPR। तो देखें N क्या है? 4, P क्या है? 1। 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 निकालें 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। फिर आप इसको अरेंज करेंगे दो दो करके। क्या? 1, 3, 5, 7। 1 वाले 2 लें। 1, 3, 1, 5, 1, 7, जैसे 3, 5। दो दो को चूज करेंगे। अब N आपके पास टोटल कितना है? 4। कितने कितने को आप अरेंज करेंगे? दो दो को। R कितना हो गया? 2। 4p2। 4 फैक्टोरियल ओवर 2। 4 में से 2 निकाले 2। 24 ओवर 2। कितने एलिमेंट आ गया? 12। इस तरह आप 3 3 को अरेंज करेंगे। 1, 3, 5, 7। 3 3 को अरेंज करें। 1, 3, 5, 1, 5, 7, 3, 5, 7 अप टू सोन। अब आप 3 3 को अरेंज करेंगे। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। कितनी आप चूज करेंगे? 3। परमुटेशन आ गई 4p3। 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 निकाले 1 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? 24। अब आप क्या करेंगे? 4 4 को अरेंज करेंगे। 1, 3, 5, 7। अब आप 4 4 को अरेंज करें। क्या बनेगा? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7, 5, 3, 1, 5, 7 अप टू सोन। टोटल डिजिट भी आपके पास 4 हैं और आप चूज भी कितने करेंगे? 4। तो NPR क्या आ गया? 4p4। 4 फैक्टोरियल, 4 में 4, 0 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया? 24। हमने क्या फाइंड करना है? टोटल S। क्या आ जाएगा? NP1 प्लस NP, ऐसे कहते हैं 4p1, 4p2, 4p3, 4p4। क्या आंसर आया था? पहला 4, फिर 12, 24 प्लस 24। टोटल कितने आएंगे? 64। तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।